सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुनिया में जो भी घट रहा है वो सब शक्ति के कारण, पावर के कारण घट रहा है। जिसकी पावर कम अर्थात जिसकी शक्ति कम, उसका खेल कम। सब कुछ शक्ति से, या तो वो ज्ञान की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, बल की शक्ति हो। शक्ति आवश्यक है, बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन यही शक्ति जब माया बनकर आती है तो हमारे लिए दुखद हो जाती है। मायापति की ओर चले, माया से बचें और देवी की उपासना करें। एक बार नारायण के पास नारद जी पहुंचे, तो जैसे ही नारद जी ने एंटर किया, लक्ष्मी जी उठी और अंदर की ओर जाने लगी। आज नारद जी की परीक्षा का दिन है। लक्ष्मी जी जब अंदर जाने लगी तो नारद जी ने नारायण से पूछा, प्रभु मां अंदर क्यों चली गई? बोला, भैया इनकी माया यही जाने। नारायण कह रहे हैं। और जब नारायण ने ऐसा कहा तो नारद जी ने कहा, प्रभु ये माया क्या है? हे प्रभु मुझे बताओ कि ये माया क्या है, मैं माया को जानना चाहता हूं। और जब उन्होंने पूछा कि माया क्या है तो श्री नारायण प्रसन्न हुए। नारायण ने कहा, नारद जी आज मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा ही दूंगा। तब श्री नारायण ने गरुड़ को आदेश किया, गरुड़ आए और नारायण गरुड़ आरूढ़ हुए। साथ में श्री नारद जी को भी कहा, आइए बैठिए। लंबी यात्रा पे निकल पड़े, अनेकों भूमंडल पड़े। एक मार्ग में देखा बड़ा सुंदर जलाशय है। संध्या का समय हो गया तो श्री नारद जी ने कहा, मैं संध्या कर लूं अगर आप मुझे थोड़ा। बोला, हाँ कोई नहीं। नारायण ने अपने विमान, अपने गरुड़ को नीचे उतारा। गरुड़ जी बड़े प्रेम से नीचे उतरे, नारद जी उतरे, नारायण उतरे। सरोवर देखा। नारद जी ने कहा, बस 1 मिनट की बात है, बस ज्यादा से ज्यादा 1 घड़ी लगती है संध्या करने में। बोला 1 घड़ी बस। बोला, नारायण बोलते कोई दिक्कत नहीं, करो करो। नारद जी ने अपने वाद्यंत्र आदि इत्यादि किनारे रखे, डुबकी लगाई। जैसे ही उस सरोवर में नारद जी ने डुबकी लगाई, डुबकी लगाने में कितना समय लगता है? ऐसे और ऐसे। जैसे ही ऐसे हुए और ऐसे से ऐसे हुए, बाहर हुए। नारद जी ने चारों ओर देखा, नारायण नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन अपने आप को जब देखा तो उन्होंने कहा, मैं तो स्त्री हूं। नारद स्त्री बन गए। अब नारद जी अपने आप को देख के बड़े हैरान, बड़ा सौंदर्य उनको अपने आप में प्रतीत हो रहा था। बार बार जल को रोककर अपने आप को देखे, जल में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और इतना सुंदर सौंदर्य है कि क्या कहा जाए। ये अपने आप में फूले नहीं समा रहे कि हमारा ये स्वरूप भी हो सकता है। इतने में ये बाहर निकले। इन्होंने अपने आप को देखा, बड़ी सुंदर स्त्री हूं मैं तुम्हें। सामने से एक रथ में एक राजा चला आ रहा है और राजा ने जब इनको देखा, उसने अपना रथ रोक लिया। और राजा ने जैसे ही इनको देखकर रथ रोका, राजा नीचे उतरा और इनको देखता ही रहा, देखता ही रहा। इनको लाज सी आई, स्त्री भाव आ गया। वो राजा कहता है, देवी मेरा नाम तालध्वज है, मेरा नाम तालध्वज है। मैंने आज तक भूमंडल पर इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी। अब तो नारद जी फूले नहीं समाये।
क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? हाँ, मेरा नाम नारदी है, मैं नारदी हूं। नारद, नारदी, विचार देखिए। और तत्पश्चात नारदी से तालध्वज कहते हैं, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? नारदी ने सोचा, वाह, उसने बताया मेरा इतना बड़ा राज्य है, मेरी ये सत्ताएं हैं, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। नारदी ने कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए आतुर हूं, मतलब मैं भी चाहती हूं कि आपसे विवाह हो जाए। तालध्वज भी बड़े सुंदर। तालध्वज अपने साथ रथ पर बिठाए नारदी को राज्य में ले गए। देखा तो चौओर फूल चढ़ रहे हैं, कोई जय जयकार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नारदी बड़ी प्रसन्न, आहा क्या ठाठ है, आनंद आ गया। फिर वहां गए, अग्नि को साक्षी मान के फेरे हुए। आज नारदी बड़ी प्रसन्न है, रूप ऐसा कि देवता भी मुग्ध हो जाए। समय बीता, 1 वर्ष तब हुआ जब नारदी को एक बेटा हुआ, एक बेटा हुआ। और दूसरा वर्ष तब हुआ जब उसका एक और बेटा हुआ। तीसरा वर्ष तब हुआ जब एक और बेटा हुआ। अब जब स्त्री को पुत्र ही पुत्र हो, उसकी तो बात ही क्या है। चौथा पुत्र, 5वां पुत्र, 6वां पुत्र, 11 वर्ष में 12 पुत्र। पुत्रवान, अतुलित अतुलित आनंद के साथ जीवन को जी रही है साथ। जो पुत्र 12 वर्ष का है तो एक पुत्र गोद में भी है, 10 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का चल रहा है प्रोग्राम। अब तो नारदी कह रही है, आज विश्व में मुझसे सुंदर तो कोई, मुझसे ज्यादा तो कोई मतलब भाग्य वाला ही नहीं है। 12 पुत्र, एक से एक सुंदर पुत्र। 3-4 साल बीते, पुत्र का विवाह, बहू आई, फिर अगले साल एक और बहू आई, फिर अगले साल एक और बहू आई, फिर अगले साल एक और बहू आई। ऐसे करके 12 बहू आ गई। और 12 बहू जब तक पहुंची तब तक तो कई सारे नाती पोते आ गए। समझो, नारदी 12 पुत्र वधू, और इन सबके 2-2, 3-3 बच्चे। जय हो। और वो भी सब पुत्र। इतने पुत्र प्रपोत्रों के साथ बताइए किसके जीवन में आनंद नहीं होगा। और सब आज्ञाकारी, सुबह से लेकर शाम तक ढोग लगा रहे हैं, माता पिता माता पिता माता पिता माता पिता। कुछ समय बीता, तालध्वज के ऊपर किसी अन्य राज्य ने आक्रमण कर दिया इसके राज्य के ऊपर। तालध्वज गया युद्ध के लिए, सारे पुत्र और प्रपोत्र भी साथ में गए। पुत्र और प्रपोत्र भी युद्ध में साथ में गए। नारदी ने सबका तिलक किया, सबको विजयी भव किया। अब विजयी भव तो ठीक है, वहां से खबर आई, साहब तालध्वज भी मारे गए, तुम्हारे पुत्र भी मारे गए, प्रपोत्र भी मारे गए, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। और नारदी फूट फूट के रो रही है, बहुएं फूट फूट के, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, अब क्या। और वो कहे, अब क्या, मैं क्या करूं, मेरा कुछ नहीं बचा, मेरा कुछ नहीं बचा, मेरा कुछ नहीं बचा। जो राजपुरोहित थे उन्होंने समझाया, अब कोई नहीं है, श्रद्धांजलि और बाकी जो कर्म है आपकी देखरेख में होंगे, आप चलें, अपने आप को संभालें। और साहब बड़ी सेना, बड़ी सब कुछ, बड़े राज्य, बड़े मंत्री, बड़ी सत्ता की अधिदात्री नारदी, श्वेत वस्त्र पहनाए गए उसको। उसके बाद उसे शहर के बाहर, जो नगर के बाहर एक तालाब था, कौन सा तालाब, जिसमें डुबकी लगाई गई थी, जिसमें डुबकी लगाई गई थी, उसके पास ला गया। और राजपुरोहित कहते हैं कि राजमाता अब आप स्नान करें और फिर बाकी के कार्य होंगे। बड़े दुख भाव से नारदी जल में प्रवेश करती है।
और जल में प्रवेश करके जैसे ही उसने डुबकी लगाई और डुबकी लगा के बाहर निकली, सामने नारायण और गरुड़ जी खड़े। नारद जी ने कहा ये क्या है? नारद जी ने कहा ये क्या है? सब गायब, न राज्य न सत्ता न घोड़े न हाथी न मंत्री न संतरी न राजपुरोहित, कोई नहीं। नारद जी कहते हैं ये क्या था? नारायण कहते हैं यही माया है। नारायण कहते हैं यही माया है। और आप अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझो। माया कितनी शक्तिशाली है, माया कितनी ताकतवर है कि नारद जी ने ऐसे डुबकी लगाकर सिर्फ इतना किया। एक डुबकी लगा के बाहर आने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ इतने समय में उसका विवाह भी करवा दिया, 12 पुत्र भी करवा दिया, उनकी शादी भी करवा दी, उनके बच्चे भी करवा दिए, उनको मरवा भी दिया और उनको वापस लाकर वहीं खड़ा कर दिया। यह है माया।